नमस्कार, स्वागत है आपका भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिलाओं से जुड़ी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जिसका नाम है थायराइड। ज़रूर आपने अपने आसपास, अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में ज़रूर किसी ना किसी को इस प्रॉब्लम से जूझते देखा होगा, जिसमें आपने देखा होगा कि फीमेल्स का वजन अचानक से बढ़ता चला जा रहा है या अचानक से कम होता जा रहा है। उनके गले में स्वेलिंग आ गई है, गले में खराश रहती है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, नाखून बहुत ज़्यादा टूटते हैं। ऐसी कई सारी समस्याएँ आपने देखी होंगी। लेकिन जब ये समस्या इतनी ज़्यादा कॉमन है तो इससे कुछ भ्रामक बातें भी हमारे बीच में रहती हैं। इससे जुड़ी कुछ मिथ्स हैं वो हमारे बीच में रहते हैं, जिन्हें सुनकर हम सच मान लेते हैं, डर जाते हैं और बहुत ज़्यादा तनाव से ग्रसित हो जाते हैं, तनाव लेने लगते हैं, स्ट्रेस लेने लगते हैं। और ये स्ट्रेस हमारे थायराइड हार्मोन को और ज़्यादा इम्बैलेंस कर देती है, उनका जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। तो आज का वीडियो इसीलिए आपके लिए है क्योंकि इन मिथ्स को आप जानें, इन गलत अवधारणाओं को आप समझें और तनाव कम लें और स्वस्थ रहें। तो सबसे पहला जो मिथ है वो हमारे बीच में रहता है कि थायराइड सिर्फ एक निश्चित आयु वर्ग के लोगों में ही होता है और ये ज़्यादातर सिर्फ फीमेल्स को ही होता है। मेल्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है, पुरुषों में थायराइड नहीं होता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर हम आयु वर्ग की बात करते हैं तो जो हमारा आजकल लाइफस्टाइल हो गया है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो आजकल बच्चों में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वहीं अगर महिला और पुरुष की बात करते हैं तो ये बात काफ़ी हद तक सही है कि थायराइड की प्रॉब्लम महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन थायराइड ग्लैंड हम सभी के गले में रहता है, पुरुषों में रहता है और महिलाओं में भी रहता है। तो जब ये ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, T3 और T4 के जो सिक्रीशन हैं वो कम ज़्यादा हो जाते हैं, हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम किसी में भी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये बात काफ़ी हद तक सही है कि ये जो प्रॉब्लम है वो फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है। अगली जो मिथ है, अगली जो गलत अवधारणा हमारे बीच में रहती है कि अगर आपको थायराइड है तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं, बेबी कंसीव नहीं कर सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल गलत है। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, डॉक्टर से बराबर संपर्क में हैं, अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से आप योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, जिससे कि आपके जो थायराइड हार्मोन्स हैं वो बैलेंस हैं, तो आप निश्चित रूप से बेबी कंसीव कर सकते हैं। थायराइड के जो हार्मोन्स अगर आपके इम्बैलेंस हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि बेबी कंसीव नहीं होगा तो ये बिल्कुल गलत है। हाँ, काफ़ी हद तक ये देखा गया है कि जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है उन्हें मिसकैरेज होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, उनका जो गर्भपात है वो बार बार होता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो बेबी कंसीव नहीं कर सकते। एक प्रॉपर ट्रीटमेंट से आप ज़रूर प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अगली जो गलत अवधारणा है वो है थायराइड में सिर्फ वजन बढ़ता है। जैसा कि पहले भी बताया, थायराइड दो तरीके का होता है, हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म। अब अगर आपके हार्मोन्स कम सिक्रीट हो रहे हैं तो आपका वजन बढ़ने लगता है, वहीं अगर आपके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहे हैं तो आपका वजन घटने लगता है। साथ ही साथ आपको और भी कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। आपको नींद अच्छी नहीं आती, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और तनाव में रहते हैं, थकान महसूस करते हैं, आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं, साथ ही आपके जो नाखून हैं वो बहुत जल्दी टूटने लगते हैं। तो ये सारी ओवरऑल आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। और ख़ासकर फीमेल्स की अगर बात करें तो उनके जो पीरियड्स हैं वो अनियमित हो जाते हैं, या तो बहुत कम आते हैं या ज़्यादा आते हैं, या फिर कभी कभी देखा गया है रुक भी जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको थायराइड में ओवरऑल देखने को मिलती हैं। सिर्फ वजन बढ़ना ही थायराइड नहीं है। अगला जो मिथ है वो है कि अगर आपको थायराइड है तो इसका सिर्फ एक ही कारण है, आयोडीन की कमी। काफ़ी हद तक देखा गया है कि आयोडीन की कमी से जो थायराइड की प्रॉब्लम है उसमें ग्वाइटर की प्रॉब्लम हो जाती है, आपके गले में सूजन हो जाती है, घेंगा जिसे बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपको आयोडीन की कमी से ही होगा। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारी थायराइड ग्लैंड के खिलाफ काम करने लगता है, जिसमें हमारी थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। साथ ही साथ ये प्रॉब्लम जेनेटिक भी हो सकती है, यानी कि अगर आपकी फैमिली में किसी को है तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। फीमेल्स में ज़्यादातर हम देखते हैं कि वो कुछ ऐसी मेडिसिन लेती हैं जिनकी वजह से, अगर वो लंबे समय से वो मेडिसिन ले रही होती हैं तो उनके जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी थायराइड प्रॉब्लम देखने को मिलती है। या फिर रेडियोथेरेपी या फिर कोई आपकी हार्मोनल थेरेपी चली हो, कोई सर्जरी हुई हो, उसके दौरान भी हमारे जो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। वहीं जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करती है, जो हमारे ब्रेन में रहता है, जिसकी वजह से जो थायराइड के हार्मोन हैं वो एक निश्चित मात्रा में ही रिलीज होते हैं,
वो नहीं हो पाते हैं जब उसमें गड़बड़ी आ जाती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में गड़बड़ी होना भी थायराइड का कारण बन सकती है, थायराइड होने का कारण बन सकती है। साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, तनाव लेते हैं तो भी आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो ठीक से काम नहीं करता है, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। और आज यही समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं, नींद प्रॉपर नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से ऐसा देखा गया है कि थायराइड की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती जाती है। विशेष रूप से आप देखेंगे ऐसी फीमेल्स में TSH जो रहता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, उसका जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है, उसका रेशियो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे थायराइड हार्मोन ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। अगला जो मिथ है बहुत कॉमन है और सभी ये सुनते होंगे जब उन्हें थायराइड की प्रॉब्लम होती है कि अगर आपको थायराइड है तो आपको पूरे जीवन भर दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, मेडिसिन्स लेनी पड़ेंगी। देखिए, अगर आप एलोपैथी में जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, क्योंकि वो इसके रूट कॉज को ख़त्म नहीं करता है। प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है वो इससे ख़त्म नहीं करता है। वो सिर्फ मेडिसिन्स देता है आपके हार्मोन्स स्टिमुलेट करने के लिए, आपकी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए और हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। लेकिन बैलेंस किस वजह से नहीं हो रहा है उस पर काम नहीं करता है, जिसकी वजह से आपको मॉडर्न मेडिसिन्स, एलोपैथिक मेडिसिन्स लंबे समय तक लेनी होती हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छे ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, तो आप निश्चित रूप से थायराइड की जो मेडिसिन्स हैं उनसे मुक्ति पा सकते हैं। एक निश्चित समय में आपकी जो मेडिसिन्स हैं वो चलती हैं, आपका ट्रीटमेंट चलता है। आप उस दौरान एक अच्छी डाइट फॉलो करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, तनाव से दूर रहते हैं और एक अच्छी लाइफस्टाइल अगर आप फॉलो करते हैं तो आप निश्चित रूप से थायराइड की मेडिसिन से दूर रह सकते हैं, थायराइड से आप मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको मेडिसिन टाइम से लेनी है, ट्रीटमेंट प्रॉपर लेते रहना है, तभी आप इससे मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही साथ आप थायराइड की जो मेडिसिन है उनसे मुक्ति पाने के लिए आप ये तो मेडिसिन आप लें ही, साथ में कुछ घरेलू जो उपाय रहते हैं उन्हें भी अपनाएं। जैसे धनिए का पानी, बहुत सारी फीमेल्स में देखा गया अगर वो धनिए के पानी का सेवन करती हैं तो उनके जो थायराइड के हार्मोन्स हैं वो बहुत जल्दी ही बैलेंस हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं। तो आप साथ साथ इन सारी चीज़ों को भी अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप थायराइड की दवाओं से मुक्ति पा सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, जिसमें आप थायराइड के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो आशा है आज आप समझ पाए होंगे कि थायराइड के बारे में जो भ्रामक बातें हैं उनसे आपको बचना है, उनसे परेशान नहीं होना, उनसे तनाव नहीं लेना है। आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट लेना है, एक अच्छी डाइट फॉलो करनी है, एक अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करना है, तो आप निश्चित रूप से थायराइड की जो प्रॉब्लम है, चाहे वो हाइपर हो या हाइपो हो, दोनों से ही आप मुक्ति पा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।